देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में, This conduct is not appropriate. I 10 करोड़ किसानों को हुआ है। unparliamentary practice becoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Becoming of your conduct. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भारी हंगामे के साथ विपक्ष ने आखिरकार सदन की कार्यवाही को बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे राज्यसभा में, तमाम विपक्ष के नेताओं ने उनके भाषण का बॉयकॉट करते हुए वहां से बाहर निकल गए, यानी राज्यसभा से बाहर निकल गए। फिर क्या हुआ? फिर राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि आप लोगों ने मुझे पीठ नहीं दिखाया है, बल्कि आप लोगों ने इस कुर्सी को, आपने संविधान को पीठ दिखाया है, जो कि एक संविधान का अपमान है। आपने संविधान का अवहेलना किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपनी बातों को रख रहे थे, वो भाषण दे रहे थे और उस वक्त पीछे से लगातार विपक्ष के नेता जो हैं वो हंगामा कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और इतना ही नहीं, नारेबाजी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि विपक्ष सदन को बहिष्कार करता है, बॉयकॉट करके वहां से निकल जाता है। दरअसल मामला कुछ ये होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया जाए, ये मांग विपक्ष की तरफ से रखा जाता है। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन जगदीप धनखड़ ऐसा करने नहीं देते हैं, वो मौका नहीं देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का, जिसके बाद कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेताओं ने सदन की कार्यवाही को बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया और वहां से बाहर निकल गए। आपको राज्यसभा के भीतर से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और 60,000 करोड़ की कर्ज माफी, उसका इतना हल्ला मचाया था और एक अनुमान था कि उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी, इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में केंद्र में हो, तो नीतियां कैसी बनती है, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को उदाहरण देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना चलाई और पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ। This conduct is not appropriate. I 10 करोड़ किसानों को हुआ है unparliamentary practice. I और सिर्फ 6 साल में this generation of हमने please take your seat. 3 लाख करोड़ रुपए To take their seats. हम किसानों को दे चुके It हैं। is unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, Unbecoming of your conduct. आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद
उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन where they have challenged Indian Constitution. They have outraged the spirit of Indian Constitution. They have disregarded the oath they have undertaken. मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़ करके भाग गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं और न ही मैं यहां कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया हूं। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब है। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना, मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं।
आदरणीय सभापति जी, वैश्विक